नमस्ते जी। हमारा गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था, गुरु जी पढ़ा रहे थे कि क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं और इन क्लेशों के रहने पर जो भी हम कर्म करते हैं उसका इसी जन्म में अथवा इसके बाद के जन्म में या आगे भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो जिन कर्मों के मूल में अविद्यादि क्लेश होते हैं उनका फल इस जन्म में या इसके बाद के जन्मों में भोगना पड़ता है। ये गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो आगे शिष्य जो शिष्य लोग हैं पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि कर्मों का फल किस रूप में मिलता है। इस जन्म में तो ठीक है, बहुत अच्छा काम करेंगे, खूब उन्नति प्रगति होगी, और बहुत जघन्य पाप कर देंगे तो बहुत हानि हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिमोशन, उन्नति से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अथवा और जघन्य पाप करेंगे तो फिर बाद के जन्मों में पेड़ पौधा भी बनना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कर्मों का फल इस जन्म में और इसके बाद के जन्मों में मिलता है। लेकिन वो कर्मफल किस रूप में मिलता है? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, देखो ये जो कर्मों का फल है ये 3 रूप में मिलता है और ये योग दर्शन के दूसरे पाद में अर्थात साधन पाद में सूत्र 13 में आया हुआ है। तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी वो सूत्र क्या है? तो गुरु जी ने कहा, सति मूले, बोलिए, तद विपाको जाति आयुर्भोगा। स्पष्ट हो गया। सति मूले अर्थात उन अविद्यादि क्लेशों के मूल में बने रहने पर हम जो भी कर्म करते हैं, अगर उस कर्म के मूल में ये अविद्यादि क्लेश हैं तो उसका फल किस रूप में मिलेगा? तो गुरु जी ने कहा, जाति, आयु और भोग के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा जी? जाति, आयु और भोग के रूप में मिलेगा। तो जाति माने क्या है? जाति माने देखो, ये मानव जाति एक जाति है, मनुष्य जाति है। इसमें जो हम बोलते हैं कि ये यादव है, ये जाट है, ये है, वो है, हैं? ये ब्राह्मण है, वैश्य है, या वो शर्मा है, या और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। ये जो मनुष्यों के अंदर ही जातियां बना दी गई हैं आज के ज़माने में, ये जातियां वास्तव में वेद के अनुसार नहीं हैं। जाति माने क्या है? मनुष्य की जाति, ऐसे गौ जाति, अश्व जाति, ठीक है। ये जाति माने भिन्न भिन्न योनियां, इनको बोलते हैं जातियां। जैसे कि कौवा है, कौवा की एक जाति है। कोयल, उसकी एक जाति है, कोयल जाति। मोर, मयूर कहते हैं, उसकी जाति है, ठीक है। मयूर बोलने से मयूरों में कोई भिन्न भिन्न भाग होता है क्या? कभी आज तक सुना आपने? नहीं सुना। जैसे गाय, हाँ, ये नस्ल भिन्न भिन्न होते हैं। गिर का नस्ल है, कांकरेज है, साहीवाल है, ये भिन्न भिन्न नस्ल हैं, लेकिन जाति तो एक ही है, गौ जाति बोलते हैं। ऐसे मनुष्य जाति एक ही है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल एक तो हमको जाति रूप में मिलता है। जाति माने कोई भी जन्म मिलेगा वो मनुष्य का होगा अथवा कोई पशु का होगा या पक्षी का होगा, इसको बोलते हैं जाति। आगे समझ में? और जिस प्रकार की जाति होगी उस प्रकार से आयु की प्राप्ति होगी। मनुष्य की जाति मिली हुई है तो लगभग आयु 100 वर्ष, ठीक है। कछुआ है तो 200 वर्ष भी, 300 वर्ष भी, 400 वर्ष भी, ठीक है। हाथी है 150 वर्ष भी जी सकता है। अजगर सांप है, उसका भी पर्याप्त है।
और कीट पतंग है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, है कि नहीं है। और कुत्ता है तो 10 साल 12 साल, गाय है तो उसकी आयु 20 साल भी। ठीक है जी। तो जैसी जैसी जाति होती है उसके अनुरूप आयु होती है और उसके अनुरूप भोग होता है। भोग माने जैसे मानव चोला मिला है, मनुष्य की जाति मिली है। अब भोग क्या होगा जी? दाल चावल पूड़ी सब्जी खाओ, मिठाई खाओ, फल मूल खाओ, ये हमारा भोग है। घूमो फिरो, मजा मौज करो, ठीक है, विवाह करो, बाल बच्चे उत्पन्न करो, ये भोग है। लेकिन पशु बनेंगे तो भोग कम, वहाँ से घूमना फिरना नहीं हो पाएगा, देश देशांतर में घूम नहीं पाएंगे, जो मन में आए बनाओ खाओ ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर गाय बने हैं तो जो मालिक खिलाए वही खाएंगे, अथवा कोई चरने गए घास के मैदान में तो जो घास है मैदान में वो घास खाएंगे। ठीक है। जंगल में हाथी आदि हैं, वो भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ पत्ते आदि खाएंगे। वो कोई पूड़ी खीर हलवा नहीं खा सकते बना करके, उनके भाग्य में वो भोग नहीं है। ठीक है। और शेर बना है कोई तो वो मांस खाएगा। ठीक है जी। कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, ये सर्वाहारी। ठीक है। बिल्ली को रोटी खिलाओ, रोटी भी खा जाए, और कोई मांस मिले तो मांस भी खा जाए। कौवा भी ऐसा ही है। ठीक है जी। तो जिस प्रकार का शरीर होता है उसके अनुरूप आयु होती है और उसके हिसाब से भोग भी होता है। तो कर्मों का फल जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। अब ये बात समझने की है, क्या मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा, घोड़ा हमेशा घोड़ा बनेगा मरने के बाद में? तो ये ठीक नहीं है। मनुष्य योनि प्राप्त करके जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों के हिसाब से भिन्न भिन्न योनियों में जीवात्मा जा सकता है और जाता ही है। जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप नए योनि में नई जाति में जाता है। अगर 50% पाप हो गया है तो 50% पुण्य करना ही पड़ेगा। तो पाप और पुण्य अगर दोनों समान हो जाते हैं, पाप पुण्य बराबर 50-50% होता है, तब जाकर के मनुष्य की जाति प्राप्त होती है। वो भी एकदम 4th क्लास परिवार में, एकदम निर्धन परिवार में जाएगा। और जितना पुण्य बढ़ेगा उतना अच्छा परिवार मिलेगा। 60% पुण्य हुआ, 70% पुण्य हो गया तो बढ़िया शरीर मिलेगा। और अगर 40% पुण्य हो गया और 60% पाप हो गया, पशु पक्षी बनो जाओ। माने 50% से कम हुआ पुण्य और पाप ज़्यादा हो गया 50% से, तो फिर मानव चोला प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जाति है ना मनुष्य की, ये जाति नहीं मिलेगी, फिर पशु पक्षी जातियों में जाना पड़ेगा। जितना अधिक पाप होगा ऐसी निकृष्ट जाति की प्राप्ति होगी। कीट पतंग और जघन्य पाप क्या है तो फिर पेड़ पौधा ये बनना पड़ सकता है। तो मनुष्य मरने के बाद में कर्म के हिसाब से जिसका जैसा कर्म है उसके अनुरूप भिन्न भिन्न जातियों में जा सकता है। पीपल पेड़ है, ये भी एक जाति है। बरगद का पेड़ है, ये एक जाति है। ठीक है जी। चींटी है, मकोड़ा है, अथवा कोई छिपकली है, सांप है, ये जातियाँ। तो ऐसी जातियों में वो जा सकता है। ठीक है। तो कर्मों का फल किस में मिलता है? तो गुरु जी ने कहा जाति आयु और भोग के रूप में कर्मों का फल मिलता है, अगर क्लेश रहेंगे तो। और जिसके क्लेश खत्म हो गए, जिसने क्लेश दग्धबीज कर दिया, अब उसको ये जाति आयु भोग प्राप्त नहीं होते, उसको शरीर छोड़ने के बाद में मोक्ष मिलता है। ये सिद्धांत है दर्शन शास्त्र का, हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस प्रकार गुरु जी ने शिष्यों को उपदेश प्रदान किया। ओम शांति ओम श्रम।